दोस्तों, आज बात करते हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है। ये मार्केट के अंडरडॉग स्टॉक्स होते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। ये छोटी कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो बहुत कम प्राइस पर ट्रेड करते हैं, यूजुअली लेस देन $5 पर शेयर। इनकी कीमत इतनी कम होती है कि कई बार लोग इन्हें खरीदने से हिचकिचाते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे बड़े स्टॉक मार्केट रिंग में एक छोटा सा प्लेयर जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, लो प्राइस, बड़ा मौका, है ना? रुको जरा, ये स्टॉक्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आते हैं। जैसे कॉमेडी में टाइमिंग होती है, वैसे ही पेनी स्टॉक्स में बहुत कुछ कंसिडर करना होता है। सही समय पर खरीदना और बेचना बहुत जरूरी है। हालांकि लो प्राइस टेम्पटिंग लग सकता है, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये स्टॉक्स अक्सर वॉलेटाइल होते हैं। इनकी कीमतें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। मतलब इनके प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं, बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह। एक पल में ऊपर, अगले पल में नीचे। और रोलर कोस्टर की तरह आपको बम्पी राइड के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करना बहुत जरूरी है। 2. पेनी स्टॉक्स को रिस्की क्यों माना जाता है? चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। पहले, ये अक्सर ऐसी कंपनीज होती हैं जो अभी शुरू हुई हैं या स्ट्रगल कर रही हैं। ये कंपनीज अपने इनिशियल स्टेजेस में होती हैं और इनके पास रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। हो सकता है कि उनका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस ना हो। इनका फाइनेंशियल डेटा भी इनकम्प्लीट या अनरिलायबल हो सकता है। बिल्कुल नए कॉमेडियन की तरह हो सकता है कि वो स्टेज पर फ्लॉप हो जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा, पेनी स्टॉक्स मार्केट न्यूज और रूमर्स से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। एक छोटी सी अफवाह भी इनके प्राइसेस को बहुत ज्यादा बदल सकती है। एक छोटी सी न्यूज से प्राइस बहुत ज्यादा भीगी घट सकता है। ये वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रिस्की हो सकती है। ये म्यूजिकल चेयर्स जैसा गेम है और आप नहीं चाहेंगे कि म्यूजिक बंद होने पर आप ही खड़े रह जाएं। अगर आप सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाए तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरा, पेनी स्टॉक्स अक्सर इलिक्विड होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें जल्दी से बाय या सेल करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि इन्हें जल्दी से बाय या सेल करना डिफिकल्ट हो सकता है। कभी कभी बायर्स या सेलर्स की कमी के कारण आपको सही प्राइस नहीं मिल पाता। सोचो, आपको कोई रेयर विंटेज टॉय बेचना है, इसमें समय लग सकता है। इसी तरह पेनी स्टॉक्स को बेचने में भी समय और पेशेंस की जरूरत होती है। लेकिन रुकिए, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पेनी स्टॉक्स अपने रिस्क्स के बावजूद यूनिक अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं। इसे ऐसे समझो, आप एक यंग टैलेंटेड कॉमेडियन को एक छोटे से क्लब में परफॉर्म करते हुए देखते हैं। हो सकता है कि वो अभी फेमस ना हो, लेकिन आप उनका पोटेंशियल देख सकते हैं। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी ऐसा ही होता है। अगर आप रिसर्च करो और एक प्रॉमिसिंग कंपनी ढूंढते हो, तो अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है तो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी बड़ा रिटर्न दे सकता है। यह बिल्कुल हिडन जेम ढूंढने जैसा है। सेक्शन 4, डूइंग योर होमवर्क, रिसर्चिंग पेनी स्टॉक्स। तो अगर आपको पेनी स्टॉक्स की दुनिया एक्सप्लोर करनी है तो कैसे शुरू करें? सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेनी स्टॉक्स हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जैसे एक कॉमेडियन शो की तैयारी करता है, वैसे ही आपको रिसर्च करनी होगी। आपको हर पहलू को ध्यान से देखना होगा। पहले, कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ो। वो क्या करते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या उनकी ग्रोथ पोटेंशियल है। दूसरा, कंपनी के बारे में न्यूज और अपडेट्स देखो। क्या कोई नई खबरें हैं जो स्टॉक प्राइस को प्रभावित कर सकती हैं? क्या कोई न्यू डेवलपमेंट्स या पार्टनरशिप्स हैं? क्या कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है? अंत में स्मॉल स्टार्ट करो। पहले छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करो और मार्केट को समझो। उतना ही इन्वेस्ट करो
जितना आप लूज कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बजट को ध्यान में रखें। याद रखो, ये बिल्कुल न्यू डिश ट्राई करने जैसा है। थोड़ा सा टेस्ट करो और देखो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो धीरे धीरे और इन्वेस्ट करो। Section 5. A final word. Proceed with caution and curiosity. Penny stocks एक रोलर कोस्टर राइड हो सकते हैं, अप एंड डाउन से भरा हुआ। ये फेंट ऑफ हार्ट के लिए नहीं है, लेकिन केयरफुल रिसर्च और कॉशियस अप्रोच के साथ ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं। याद रखो, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना न्यू टैलेंट डिस्कवर करने जैसा है। इसमें पेशेंस, रिसर्च और थोड़ी लक की जरूरत होती है।